Sarah dresses so decently. Her parents did a great job raising her. I hope she keep up this beautiful habit. तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं रखती है अपने घर में मेहमानों को? पूरा घर खाली रहता है, कम से कम जब तक तुम्हारे घर में काम चल रहा है तब तक तो रख सकती है ना। ज़ारा को देखकर अच्छा लगता है, एक लड़की स्टडी भी अच्छे से कर रही है, फिर भी स्टाइलिश भी है। अम्मी अपनी अम्मी से, खाला से, सबसे तमीज़ से भी बात करती। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि किए गए हैं चालू अपी व्लॉग के नीचे। बहुत टाइम हो गया था, मैंने अपनी ओपिनियन, आपकी ओपिनियन और जो व्लॉग में है वो सब कुछ आपके साथ शेयर की। सोचा चलो एक नज़र जो है कमेंट पे मारा जाए, देखा जाए कि भाई क्या चल रहा है। चालू अपी को जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो वो कंटेंट डाल रही है उस बिहाफ पर लोगों का क्या अपना ओपिनियन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और कॉमेंट्स थोड़ा ज़्यादा करा करें भाई, जो भी आपको लगता है ब्लॉग में, पॉडकास्ट में देखकर उसके बिहाफ पर आपका क्या कहना है वो कमेंट जरूर से किया कर। पिज़्ज़ा को अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। कार में सब कैसे आएंगी कहने की बजाय उसे कम से कम उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए था। अपनी माँ और खाला के लिए थोड़ा कंसर्न जताना चाहिए था कि वो कैसे आएंगी। जैसे कि मैंने भी कहा था, आपको याद होगा तो मैंने बोला था ना कि भाई देखो, एक बुजुर्ग महिला यानी कि अम्मा, फिर एक बाजा खाला जो यहाँ से प्रॉपर नहीं है, ज़्यादा अकेले ऐसे बाहर भी नहीं जाते, और वो गुम भी गए थे। और डॉटर खाला भी वैसे ही हैं, कौन सा वो यहाँ रहती है तो कौन सा बाजार जाती आती रहती है, ऑटो में अकेले पता है उनको। और वो भी जब आप ऑटो बदल बदल कर जा रहे हो, क्योंकि आपके घर से कोई एक सिंगल लोकल ऑटो नहीं चलता है, क्योंकि जो सिंगल लोकल ऑटो होते हैं वो एक एरिया से एक एरिया तक ही जाते हैं। लेकिन अगर आप बुक कर जा रहे हो तो बात अलग है कि एरिया क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वहीं एक कॉमेंट है, वो कोई लिखते हैं कि चालू इतना फोर्स क्यों कर रही हो ऐसी चीजों के लिए, पढ़ाई के लिए तो तुम इतना फोर्स नहीं करती हो उसको। सो रॉन्ग, कांट बिलीव इज दिस हैपनिंग अंडर डिप्पी एंड शोएब भाई, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। भाई इनको पता ही नहीं है कि अंदर के रिश्ते इतने ज्यादा खराब है कि अब किसी से राय मशवरा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर ऐसा है कि अब राय मशवरे के लिए ये डॉटर खाला को कहेगी कि उनसे पूछेंगे हम, मतलब कॉलेज ले जाके बच्चों के साथ तो तू खुद जाके देकर, वहां पे तुझे कुछ समझ में नहीं आता तो भाई तू मुंह उठा के गई क्यों थी वहां पर? तुझे अपनी भाभी से बात करनी चाहिए थी, अपनी भाई से बात करनी चाहिए। और फनी को तो खैर क्या ही कहूँ, उसको तो शायद मुझे लगता है इतना भी नहीं पता होगा जितना तुम्हें पता है। पता नहीं काहे का MBA है वो आदमी। MBA होने के बाद, BCA ड्रॉप आउट होने के बाद, चालू अपी नान 12th में आने के बाद, पिज़्ज़ा 12th करने के बाद, किसी को इतनी अकल नहीं कि कॉलेज देख लिया है तो क्या डिसीजन लेना है। लेकिन डिसीजन कौन लेगा? डॉटर खाला, जो बेचारी कभी स्कूल ही नहीं गई है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसने 6 साल से अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ रखा है। सॉरी 6 साल से तो ये जिम्मेदारी उठा रहे। छोड़ा हुआ तो एक को तो 3 साल का था तभी छोड़ दिया था। आज की डेट में अगर वो लड़का 18 साल का है तो 3 साल का छोड़ दिया, 15 साल पहले छोड़ चुकी थी। और 10-11 साल से, 12 साल से बच्ची को छोड़ रखा है। वाह। और जिसके हस्बैंड जो है वो बाहर रहते हैं, वो बच्चों से कब बात करते हैं कब बात नहीं करते किसी को नहीं पता। उनसे डिसीजन लेना, उनसे डिस्कस करना किसी को जरूरी नहीं समझा। बच्चे उनके हैं, डिस्कशन कभी लेने का भी जरूरी नहीं है। इस बातों से तो यही लगता है कि भाई उनको अब आगे के लिए, इस बात के लिए भी कोई मतलब नहीं है कि आगे के जो उनके जिंदगी के डिसीजन होंगे वो भी ये दोनों बहन भाई ही लेंगे। लड़के का भाई लेगा और लड़की की बहन लेगी। तो भाई साहब खाला और खालू तो बिल्कुल फारिग, उनको कोई मतलब नहीं भाई साहब अपने बच्चों से। खालू बेकार में वहाँ पे पड़े हुए हैं, वहाँ ड्राइविंग की जॉब कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तबीयत भी खराब। भाई ड्राइविंग की जॉब को भी आसान मत समझो, थकता है इंसान। भले ही गाड़ियां अच्छी होती होंगी लेकिन ड्राइव तो करनी पड़ती है ना, दिन रात आपको चलाना पड़ता है, आंखें नींद जो आपकी निगाहें हैं वो टिका के रखनी पड़ती है। फिर अकेले रहते हो, फैमिली नहीं है, वापस के अपने सारे घर के काम भी करने होते हैं, सबके पर्सनल काम होते हैं, घर के काम होते हैं। उतने में अब आपको क्या लगता है कि वो जो कमा रहे हैं तो उन्होंने कोई नौकर रख रखा होगा? तो क्या सब कुछ झेलने की जरूरत है? जब आपकी सारी चीजें नीड पूरी तो ये दोनों आपके भांजी भांजे कर रहे हैं, तो वापस आ जाओ भाई अपनी सिटी में, अपने मियाँ बीबी अपने रहो, खेती ले ली है, जमीन ले ली है, वहाँ पे खेती बाड़ी कर लो, और बीच बीच में कम से कम और कुछ नहीं तो हर महीने में एक दफा तो अपने बच्चों से मिलने के लिए आ ही जाया करो। खैर उनके डिसीजन, उनकी बात। पर हाँ ये है कि लड़की उनकी, लड़का उनका, लेकिन उनसे कोई डिस्कशन नहीं करता, उनसे कोई राय मशवरा भी नहीं लेता कि भाई क्या करना है आगे। उनका तो छोड़ो, चलो वो तो कर ही नहीं रहे कितने साल से। पर भाई भाभी, अब भाई भाभी को भी इस लायक नहीं समझते। चालू के खाला से भी उनको गए गुजरे कर दिया। खैर लेते हैं अगला कमेंट। इतना क्या मजबूरी है सबको चालू के घर पे रहने की? अम्मी के घर क्यों नहीं रह सकते या सो सकते? भाई ये कितने भोले हैं। अम्मी के घर जाएंगे तो भाई नाराज हो जाएगा, अम्मी की हेल्थ पर असर पड़ेगा। चालू अपनी उनका जीना हराम करके रख देती है, 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक सोते हैं, सोने की जगह प्रॉपर नहीं है। जब
खाला और वो नहीं आए थे, सारा नहीं आए थे, 3 लोग नहीं आए थे, तब भी जो जितने लोग थे उनको ही सोने में बहुत मुसीबत हो रही थी। और फनी सिर्फ अकेला आके बेड पे ऊपर आकर सोता था। सिर्फ खाला और पिज़्ज़ा और चालू वो छोटे वाले कमरे में गद्दे पे बिछा के हैदर के साथ सोते थे और बाकी सारे वहां सोते थे। और अम्मा को डाल देते थे कहाँ पे, बाहर ड्राइंग रूम में अकेले पड़े रहने के लिए। एक यूजर ने कमेंट लिखा है, चालू अपनी अम्मी को छोड़ के गई है बांध। देखो लोग छोटी छोटी सी चीज नोटिस कर रहे हैं। अब देखो ये तो भाई इनका व्लॉग देखकर इनको कमेंट करने आए। तो फिर किसी यूजर ने कमेंट किया कि आपका घर बन रहा है तो आप लोग नीचे क्यों नहीं रह रहे हैं, क्योंकि नीचे रहने के जो तरीके हैं ना, कायदे कानून जो है ना, वो कब के तोड़ चुकी है चालू। अब कौन ही बार बार उसको मौका देगा। अभी तुम रहोगे भी नीचे, परेशान भी करोगे, हेल्थ भी खराब करोगे, भसड़ भी मचाओगे, चीजें भी तोड़ फोड़ करोगे, अपनी शर्तों पर वही अपनी जिंदगी गुजारोगे, दूसरे के घर को बिल्कुल बर्बाद कर दोगे, हेल्थ बर्बाद कर दोगे। और मेनली जो वो रीजन था वो तो वही था जो मैंने कहा था कि जनाब को पता चला होगा कि अम्मी का हाथ जल गया तो क्या उनको बुरा नहीं लगा होगा कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये क्या चल रहा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद एक दूसरे के व्लॉग भी नहीं देखते, बस बेचारे पापा जी देखते रहते हैं सबके व्लॉग। जैसे जिसका आया टीवी पे चला के देख ले, बेचारे पापा जी टीवी में ही देखते रहते हैं। मेरी बीवी कैसी लग रही है आज, मेरी बीवी ने क्या सूट पहना है आज, मेरे बच्चे कैसे दिख रहे हैं, चालू ने क्या किया है, फनी किसकी शादी में गया। तो वही ये भी देख रहे होंगे कि भाई जमीन पे पड़े हुए हैं तो वहीं पे चालू सो रही है, वहीं दोनों बच्चियां सो रही हैं, वहीं फनी सो रहा। ये सब भी तो चालू जो दिखा रही है अपलोड करके, उसके पापा जी ये सब भी तो देखेंगे। और 4 रिश्तेदार भी यही सारी चीजें देखेंगे। भाई रिश्तेदार दूर दूर तक के रिश्तेदार व्लॉग देखते हैं। और ये बात चालू ने बाकायदा बताई है, यहाँ फनी सोएंगे, यहाँ बीच में हम सोएंगे, यहाँ सारा सोएगी। और सुबह भी बता रही थी, मतलब अगले दिन, सुबह तो खैर उसको होश ही नहीं था, अगले दिन रात को बताई थी, फ्रेंड्स मेरी कमर में दर्द हो रहा है, एक तरफ फनी थी, एक तरफ सारा थी, बीच में मैं थी। बच्चा कहाँ था भाई तेरा, खाला के पास। अब अगेन देखो एक और कमेंट आया है, आई लाइक सारा, शी इज वेरी एलिगेंट, शी इज वेरी इम्प्रेसिव, शी इज डिसेंट, शी इज ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। कहा था ना मैंने, कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। ये सब तो होता ही है और ये पहले से ही हो रहा है। अब तो ये और भी ज्यादा छोटी थी, शुरू से प्रिटी थी, पढ़ाई में होशियार थी, या नहीं करती थी, अच्छे से बात करती है। और इसकी अच्छी बात मैं बताती हूँ क्या है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब वो जब आई है तो उसने अपनी जो बड़ी खाला है, यानी कि जो डॉटर खाला है, उनको हक किया है, गले लगाया है। और ये तभी होता है जब वाकई में आपके दिल में प्यार, मोहब्बत, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट और वो फीलिंग हो। लेकिन पिज़्ज़ा के अंदर तो भाई कुछ भी नहीं है, अपनी खुद की माँ के लिए भी नहीं है। माँ चली जाए या माँ इतने दिन रह कर आ जाए, कभी देखा आपने उसको अपनी माँ के गले लगते हुए, या वो जो चालू पी लगा देती ऐसा मूवमेंट करते हुए? नहीं ना। सोचो आप इस बात को सोचिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और कमेंट जरूर किया करो यार। क्या यार कमेंट मेरे कम पढ़ने लगे, भर दो मेरा कमेंट बॉक्स। और शबनम गहलोत रिव्यूज वाले पे हाइप मत दिया करो, यहाँ पर हाइप दे दिया करो, क्योंकि उसमें पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। 200 हाइप मिलती है लेकिन यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, तो अपनी हाइप को सेव करके रखा और यहाँ पे दे दिया करो। ठीक है। देखो अब किसी ने कमेंट किया, अब व्लॉग स्किप लगता है। स्किप की जगह हो सकता है वो स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, लेकिन उन्होंने स्किप लिखा है स्किप लगता है। पहले की चालू और अब की में बहुत फर्क है, सब दिखावा है। देखा, लोगों को सब समझ में आ रहा है। वहीं पर एक यूजर लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जहां अम्मी बोल रही हैं कि वहां कान छिदाना जरूरी है, ये सब मन गढ़ंत बात है। देखा, मैंने भी कहा था और ये सही कह रहे हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगह पे ये सांस्कृतिक और पारिवारिक जो है ना, व्यक्तिगत को बताता है या दर्शाता है, तो उस जगह पे होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ पंजाबी फैमिलीज में मैंने देखा है कि वो ये वाला हिस्सा, अच्छा ये जो कान का ये वाला हिस्सा होता है, इसको कार्टिलेज हिस्सा बोलते हैं। और वाकई में जो बाकी के कान आप बिंदवाते हो, उससे ये वाला हिस्सा जो है ना थोड़ा ज्यादा दर्द करता है और ठीक होने में भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन एक बार ठीक हो जाए तो फिर उसमें भाई साहब आराम से चेन, जैसे आपकी ब्रेसलेट की चेन होती है या गले की चेन होती है, ऐसी चेन मैंने पहनते हुए देखा। वो डिपेंड करता है अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब। हो सकता है किसी और में भी हो, जैसे मुझे अभी किसी ने कमेंट किया तो वो बता रहे थे कि इसमें भी होता है। मैंने पर्सनली पंजाबी फैमिली में से पंजाबी आंटी थी जिन्होंने वो पहने हुए थे, और एक नहीं मतलब 2-3 बहुत
बार देखा है ऐसे तो, लेकिन एक फैमिली की तो वो 2 ही थी जिन्होंने ऐसे पहनी हुई थी, अच्छी मोटी चेन थी, उसमें इवन कोई एक लॉकेट टाइप का या कोई कॉइन टाइप का भी लग रहा था, और इवन वो चेन इतनी बड़ी थी कि कान के पीछे हिस्से में जाके जैसे आप वो सहारे लगा लेते हो वैसे भी आपने टक किया हुआ। अब देखो उसका प्रॉपर रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इनकी अम्मी क्यों कह रही हैं कि मुझे ये बिंदवाने हैं, ये अच्छा होता है, तो भाई उनको कमेंट करो ताकि वो बताएं उनका रीजन क्या है ये करने का। और जब बिंदवाएंगी तो फिर उसमें पहनने के लिए भी उनको कुछ चाहिए। और चालू अभी तो कह रही है गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा हो गया है और हमारी सरकार ने मना करा है कोई गोल्ड मत खरीदो अभी। पता है चालू अभी इसीलिए तो परेशान हो गई थी कि खो गया है, मुझे नया नहीं लेना है, मुझे वही ढूंढना है, नहीं मिलता तो ये वाले कान भी बंद कर लेती चालू अब, जैसे ऊपर वाले बंद कर लिए थे। देखो भाई मैं अक्सर आपके साथ अपनी ओपिनियन शेयर करती रहती हूँ, कभी कभी दूसरों की ओपिनियन शेयर करती हूँ, कभी कभी चालू अपी के जो अपने कमेंट्स होते हैं उनमें जो लोग अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उन्हीं में से मैं आज एक कमेंट लूंगी। मुझे बड़ी हंसी आई, पहले तो मुझे वो समझ में नहीं आया कमेंट। तो उनका पहला कमेंट था चोरी टकली। अब ये इसका क्या मतलब था मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं चलो अगला देखते हैं। तो फिर उन्होंने अगला कमेंट किया हुआ था, पिज़्ज़ा तुम अपनी पढ़ाई देखना, नहीं तो ये टकली चालू तुम्हें बेबी सिटिंग और मेड बना के रखेगी। अच्छा ये टकली इसको कह रहे हैं। वही उनका एक और कमेंट है, तू गिर जा टकली। वही क्यों गिर जाए, ये गिरने वाली बात कहाँ से आई थी। एक यूजर लिखते हैं फालतू बकवास, स्टॉप वेस्टिंग व्यूवर्स टाइम। देखो उनको उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा इसलिए उन्होंने अपनी रियल ओपिनियन शेयर की। इसी बीच में एक कमेंट और है जो वो लिखते हैं, वाई नॉट अम्मा बेटी एंड नाजो खाला शिफ्ट विद अम्मी, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इशू विद चालू एट द मोमेंट, व्हाट इज द इशू। एक तो आए गए फूट डलवाने के लिए, वो लिखते हैं आई लाइक चालू का जहान मोर देन दीपिका की दुनिया इज वेरी फेक। अभी आप ही कुछ ही दिन में आप ये कहने वाले हो चालू से ज्यादा अच्छा तो मैडम का व्लॉग है, क्योंकि मैडम धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि शायद अपना गोल अचीव कर लेंगी क्या। चलिए मैं अपनी ऑडियंस से पूछती हूँ, क्या मैडम वो बन पाएंगी जो मैडम बनने की कोशिश कर रही हैं, या आपको रियल वाली जो मैडम है दीपिका कक्कड़ वो दिख पाएंगी। तो मेरे व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि हाँ अगर वो ससुराल सिमर का रोल प्ले ना करे तो रियल वाली दीपिका कक्कड़ अपने आप को दिखाएं, तो क्योंकि लोग एक्चुअली रियल वाली दीपिका कक्कड़ को देखना चाहते हैं। बहुत हो गया व्लॉगिंग में पक गए लोग ससुराल सिमर का की बहू देखकर। तो वही एक यूजर ये पूछते हैं, जवाब दो चालू, तुम्हारी अम्मी क्यों नहीं रखती, अभी तो घर का काम चल रहा है, तब तक तो रख ही सकती है ना अपनी माँ और बहनों को। पहली बात तो माँ और बहनों को बुलाने का रीजन ही क्या था। चलो रीजन तो ये था कि भाई हैदर का बर्थडे आ रहा है, और हाँ हैदर के बर्थडे से याद आया, वैसे तो मैंने कम्युनिटी लगा ली थी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गुग्गा। देखो आप फालतू के कमेंट मत कर देना, वो प्यारा सा बच्चा है और वो मुझे बहुत पसंद, उसका बर्थडे है तो इसलिए अल्लाह ताला उसको बहुत सारा प्यार, खुशियाँ और अच्छी तरबियत और अपने माँ बाप जैसा बिल्कुल भी ना बनाए। एक यूजर लिखकर हंसकर लिख रहे हैं, OMG ये क्या चमत्कार हो गया, आज चालू और फनी अकेले कहीं बाहर निकले हैं, पिज़्ज़ा दादी माँ साथ नहीं आई, कैसे उसको चैन पड़ रही होगी घर पर। अब बताओ जो तुम चालू अपी दिखाओगी उसी के बिहाफ पे लोग कमेंट करेंगे, भाई तुमने क्या हाल बना दिया पिज़्ज़ा का। ये तुम हो चालू अपी जिसकी वजह से तुम्हारे साथ उसका नहीं होना भी लोगों को ये गवारा है कि वो उसको पीछे से भी बोले कि हाँ ये लड़की ऐसी है, ऐसी करती है। एक कमेंट है, मैं तो सिर्फ सारा को ही देखती हूँ, कितनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई है और स्मार्ट ब्यूटीफुल, क्या नूर आया है फेस पर। देखा मैंने पहले ही कहा था। लोग भाई साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग हैं यार। कहते हैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रिजा को पर्सनल रूम मिला, अब रेहान का कौन सा रूम दे दिया है। रेहान का तो रूम है ना उसकी आवा के साथ। एक कमेंट है ये मैं डेफिनेटली लेना चाहूंगी और मैं नाम भी लेना चाहूंगी कि मीना पांडे का कमेंट है ये, और बहुत सही कमेंट किया है उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि वो कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं या वो हेटर्स हैं, क्योंकि मैं बताती हूँ, मीना पांडे नाम से है, 9 साल पुरानी आईडी है, 100 से भी ज्यादा कमेंट है चालू अपी के व्लॉग पर और 2 हार्ट भी रिसीव हुए हैं। इसका मतलब अच्छे कमेंट भी वो करती है, तभी चालू ने उनको हार्ट दिए। तो चलिए उनका कमेंट बताते हैं। उनका कमेंट है, तुमने व्यूज के लिए घर को कबूतर खाना बना दिया है, जब तुम्हें पता है कि घर बन रहा है और तुम हर साल ही घर में तोड़ फोड़ करती रहती हो, तभी खाला नानी को क्यों बुलाकर रख दिया है। जब अम्मी का घर छोटा है, दीपिका को हेल्थ इश्यूज हैं, तो इतनी
भीड़ जमा करने की ज़रूरत ही क्या है तुम लोगों को? तुम लोगों का कुछ समझ नहीं आता है। हैदर को कार्टून बनाकर रख दिया है। तुम अपने व्लॉग में कई दिखाना चाहती हो, सिर्फ कंटेंट दिखाने के लिए। हालांकि इनकी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी माफ़ करिएगा, क्योंकि आपने किए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। कंटेंट दिखाने के लिए ये सब एक, अब थाली को उन्होंने थैली लिख रखा है, थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक दीपिका है, कैंसर बार बार रिपीट हो रहा है। वो इतनी गैर जिम्मेदार है कि नॉनवेज खाए जा रही है, कब खा रही है। तुम पूरी फैमिली का कुछ नहीं हो सकता है। व्यूज़ पाओ, व्लॉग बनाओ, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। देखो कमेंट बहुत सटीक है, बहुत ही बढ़िया उन्होंने किया, और उनको वो पहले से ही फॉलो कर रही है, क्योंकि भाई 100 से ज़्यादा प्लस उनके कमेंट्स है। 2 बार हार्ट भी रिसीव हुआ है। तो 9 साल पुरानी आईडी, कोई खुंदक वाली आईडी तो है। 9 साल से अगर वो यूट्यूब पर है या उनकी मेल आईडी बनी हुई है तो इट मीन्स वो सोशल मीडिया यूज़ करती हैं और उनको पता है, रेगुलर इनको देखती हैं, तभी वो अपनी ओपिनियन शेयर कर रही हैं। अब ऐसे लोग, जो मैं क्यों बता रही हूँ, अब लोग पता क्या कहेंगे, तुमने तो जानबूझ के यही कमेंट लिया। अरे भाई सारे कमेंट आप देखोगे ना, अब वो कमेंट नहीं रहे भाई, अब वो टाइम नहीं रहा जब चालू ओपी को माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, हाँ ये वाले कमेंट आते थे। दिल 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 वाले कमेंट आते थे। फायर 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 है में वाले कमेंट आते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह नहीं आते, अस्तगफिरुल्लाह वाले आते हैं। अब अस्तगफिरुल्लाह लिखते नहीं है लोग, लेकिन अब लोग अस्तगफिरुल्लाह का जो मीनिंग है ना, वो सब लिख कर चले जाते हैं। अभी जैसे ये कमेंट है उनके, उन्होंने बहुत अच्छे से देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, डीपली तीनों के चैनल देखते हैं, उसके बिहाफ पर उन्होंने अपना कमेंट कर दिया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। अब लोग कह देंगे भाई ये तो जलता है, ना जलता होता तो वो इतने सारे कमेंट ना कर। और चालू पे हार्ट नहीं देती, अच्छे कमेंट भी करती है जब अच्छी चीजें देखती हैं। तो एक यूजर ने इसी चीज के लिए लिखा, जो ये फ्रूट के ऊपर बहुत नौटंकी चौचलेबाजी कर रही थी। भाई जरा भी डर नहीं है। अरे तुम तरबूज नहीं भी खाओगे, 1 साल भी नहीं खाओगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इनको तो चाहिए भाई हर चीज, डरना भी है और खाना भी है। तो डरो मत या तो खाओ मत। तो एक यूजर लिखते हैं, वो लिखते हैं, कोई फ्रूट खा के मरना लिखा होगा तो मरोगे ही, ऐसे कुछ नहीं है। वैसे खा के हुआ वही खा के हुआ, जिस चीज़ में डेथ लिखी हुई है वही मिलेगी, इतना डरो नहीं। ये बात भी सही है कि अभी हमें क्या पता कि वो तरबूज की वजह से हुए हैं या किस वजह से हुए हैं। देखा जाए तो हम दूध जो पी रहे हैं वो कितना असली है, हम पनीर जो खा रहे हैं उसकी तो कितने सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। फ्रूट्स में समझ में आ रहा है कि भाई लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, फलों में इंजेक्शन लगा रहे हैं, जबरदस्ती उसको पता नहीं कौन कौन सी खाद, कैसी कैसी चीज़ें डालकर जो है हाइब्रिड किए जा रहे हैं फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को। दालें हैं दुनिया भर की, उन पर कोटिंग है, तो फिर तो सब चीज़ें ही छोड़ देनी चाहिए भाई, अगर रिस्क नहीं लेना है तो। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि डॉक्टर खाला को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने पास रखें और इस पिज़्ज़ा को सुबह शाम दो लगाया करें, ताकि ये कुछ तमीज़ सीखे। तमीज़ की तो बहुत कमी है भाई। आगे वो लिखते हैं, वरना ये मेड बन के रहेगी बाजी की। पिज़्ज़ा जिम जाओ, अपने आप पर ध्यान दो, जो करना चाहती हो वो लाइफ में मन करे वो करो, मगर प्लीज़ मेड ना बनो भालू अप्पी की। यार इतनी टैलेंटेड है पिज़्ज़ा, बट ये अपने आप को, अपनी लाइफ को फिजूल मेडगिरी में ज़ाया कर रही है। देखो भाई साहब ये भी सही है। अब देखो देखा जाए तो ये पिज़्ज़ा के फेवर में कमेंट है, मतलब वो पिज़्ज़ा को चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करे। अब लोग कह देंगे ये भी हेटर है, कोई किसी के फेवर में। अब तुम देखो चालू ओपी सबके साथ गलत कर रही है, और कोई किसी के फेवर में अगर कुछ कह रहा है और उसमें वो बता रहा है कि चालू ओपी गलत कर रही है, तो वो हेटर है भाई। क्योंकि चैनल चालू का, और बर्बाद कौन कर रहा है? चालू बर्बाद कर रही है। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, पिज़्ज़ा नौकरानी सारी जिंदगी इसके बच्चे पालेगी। हैदर की अम्मा कितनी मुंह चलता है कि इन सब का इसका व्लॉग में इन्फ्लुएंस जैसा क्या है, बिल्कुल झोपड़पट्टी वाले माहौल में ही इन लोगों को रहने का है। लो भाई साहब, एक ने तो ये भी लिख दिया कि अम्मा को हज या उम्रा करा दो। कराएगी ये? 1 से लाख नहीं कराएगी। चलो भाई साहब, इनकी अम्मी को डर लगता है, क्या अम्मा को भी डर लगता है? क्या इतनी बुजुर्गी में लोग हज करने नहीं जाते हैं, उनके परिवार वाले ले जाते हैं, बल्कि बिल्कुल चल फिर नहीं सकते ना, तब भी व्हील चेयर पर ले जाते हैं। चलो भी इतना बैंक में पैसा जमा करा रखा है अपनी अम्मा को, यानी कि नानी को, उनको ही उम्रा करा दो, हज करा दो उनको। आगे की 1 साल की जिंदगी का किसी का क्या भरोसा। तो हज का भी निकल गया टाइम, अब उम्रा ही करा दो। एक स्पेशल मैसेज और लास्ट का कमेंट है, क्योंकि वो लिखा हुआ है रिजा मैसेज फॉर यू, तो इस तरीके से लिखा हुआ है, रिजा मैसेज फॉर यू कॉलन। फिर नीचे लिखा हुआ है, क्या फायदा सब जमा करके जब
मच यूज ही नहीं किया। मच की जगह वो शायद कुछ लिखना चाहते होंगे लेकिन मच लिख गया। अगेन फिर उन्होंने लिखा है लेसन फॉर यू कॉलन, हर चीज संभालने के लिए ना लो और ना ही लोगों से मांगो, असली मजा तो उसी में है जिसे खाया पिया हजम किया। सही बात है, अच्छा मैसेज है भाई साहब, इसने सब कुछ जमा करके रख रखा है। एक यूजर ने लिखा डब्बा सिटिंग इन कार फ्रंट सीट विदाउट सीट बेल्ट। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है और आज की डेट में पता है क्या कर रखा है, क्योंकि गाड़ी का अलार्म बजता है अगर आप सीट बेल्ट वियर नहीं करते हो तो ये क्या करती है पता है, सीट बेल्ट को उठा के लगा देती है और उसको पीछे कर देती है और फिर बैठती है ताकि अलार्म भी ना बजे और मुझे लगाना भी ना पड़े। लेकिन कोई इस बेवकूफ को ये बताओ कि ये तेरी ही सेफ्टी के लिए है, सीट की सेफ्टी के लिए नहीं है। एक लास्ट कमेंट लेते हैं, पहले भी मैंने लास्ट कमेंट बोला था लेकिन ये कमेंट लेना जरूरी है, थोड़ा सा हार्श हो जाएगा लेकिन फिर भी लेते हैं। वो यूजर लिखते हैं रिजा को अभी भी इंसल्ट होने पर एंजॉय कर रही है शेमलेस की तरह। सारा जो उम्र में से इससे छोटी है कितनी स्टडी के लिए मेहनत कर रही है और रिजा को नैनी बनने की मेहनत के लिए व्लॉग पे रोल निभा रही है। अब क्योंकि उसने अपने दिखाया था कि वो जो टॉप्स बना रही है, बुंदे बना रही है, इस तरह की चीज़ें बना रही है, तो बहुत सारे लोगों ने ऑफ कोर्स ये मैसेज भी लिखा है रिजा इज़ सो टैलेंटेड, रिजा इज़ सो क्रिएटिव, माशाल्लाह रिजा बहुत अच्छी है, आप में बहुत टैलेंट है। ऐसी बात नहीं है, ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अगर कर रही है तो चालू अपी को उसमें ही एनकरेज कर देना चाहिए। अगर 1 साल से उसको दबा के रख रखा पढ़ भी नहीं रही तो अपने खाली टाइम में कम से कम उसको ही निकाल कर बना लेती। अभी इंस्टाग्राम बनाए हुए कितने महीनों हो गए, इसको अब जाकर याद आई है, खाली टाइम में निकाल के यही अपलोड करती रहती, तेरी वीडियो अपलोड हो जाया करेंगी इंस्टाग्राम पर। चालू पे उतना मौका ही कहाँ देती हैं उसको। एक यूजर लिखते हैं कितना पकाया पिज़्ज़ा का बैग ओपन दैट इवन कंटेंट टोटल टाइम वेस्ट, क्योंकि लोगों को मजा नहीं आ रहा है, पिटारा खोल कर बैठ गई। अभी हमारा काम क्या है, लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, जो पहले कभी इनके व्लॉग एंटरटेनिंग लगते थे। हमारा काम तो रिव्यू करना है, एंटरटेनिंग करेंगे तो एंटरटेनमेंट तरीके से करेंगे, बोरिंग करेंगे तो उसका रिव्यू करेंगे, डिपेंड करता है कि वो क्या दिखा रहे हैं। लेकिन जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे वहाँ पर इनको देखने के लिए, मतलब कि इनके चैनल पर क्या जो उनको देखकर अच्छा लगता था, अब उन लोगों को मजा नहीं आ रहा क्योंकि शायद उनको वो सारी चीजें नहीं मिल रही जिस चीज की तलाश में वो जा रहे हैं, जब पहले जाते थे। एक यूजर लिखते हैं जानबूझकर भाभी को गालियां खिलवाने का प्रोग्राम है चालू का, व्यूज तुम ले रहे हो और फिर वो क्यों रखें, और बोल रही है मेहमान आए हैं तो मुश्किल हो रही है। तुम किसी के घर जाओ और तुम्हें कोई बोले परेशानी है तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा। एक लास्ट कमेंट, फ्रेंड्स मैं बार बार ये बोलूँगी कि घर में लोगों ने सोने में प्रॉब्लम है ताकि लोग भाई भाभी को अम्मी को खूब अच्छे से गालियाँ दें सुनाए। फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा चालू वाला आइडिया? फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम लोगों को शेड करने में बड़ा मज़ा आता है। फ्रेंड भाई साहब इसी स्टाइल में लिखा हुआ है, मैंने इसी स्टाइल में पढ़ दी। चलो बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैंने बार बार बीच बीच में बोला भी है कि ये लास्ट है लेकिन रेंडमली एक साथ है, मैंने अलग से कुछ नहीं करा कि बीच बीच में से लूंगी, एक साथ सारे कमेंट आ गए थे तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कैसे लगे किसी दूसरे के कमेंट, दूसरे की ओपिनियन चालू अपी के कंटेंट बताइएगा जरूर, उसमें आपकी क्या ओपिनियन है वो भी बताइएगा जरूर, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।